मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब मैं डाइटिंग करती हूँ तभी किसी घर में बच्चा कहे होता है, आगे पीछे भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, उनको पता है कि मुझे मीठा खाना बंद कर दी हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, उतना ही मुझे मजबूरी में खाना पड़ रहा है। देखिए, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है ये सब गलतियों से, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना था अभी थोड़ा सा कुछ काम से बाहर। और जैसे ही मैं अच्छे से तैयार हो गई, जब तक मैं नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर निकलने की कोशिश करी, ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं। मतलब भगवान को भी मेरे से तकलीफ़ है, मुझे कहीं जाने नहीं देना चाहते। वो बोलते बेटा तुम घर पे ही रहो, घर पे ही अच्छे लगते हो। जैसी सोच बस लो, बारिश चालू हो जाती है। अब मैं बताओ कैसे जाऊँ, और मेरा बहुत ज़रूरी काम भी है। वेट करने के अलावा और कर ही कह सकते हैं, भगवान से टक्कर नहीं लिया जा सकता, इसलिए चुपचाप शांति से बैठे रहो और बारिश बंद होने का इंतज़ार करो। जब वो बंद हो जाएगी तभी हमारा कहीं आना जाना हो पाएगा। हाँ, लेकिन ऐसी बरसात होती है तो ऐसा लगता है कि चाय वाय तो पी ही लेना चाहिए। अब देखती हूँ, क्या थोड़ी सी कामचोर भी हूँ, आराम से बैठी ही हूँ, सोचती हूँ चाय बना के पी ही लूँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मुझे शायद बहुत सारा समय भी लग सकता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बरसात भी हो रही है, खाली बैठी हूँ, तो इससे अच्छा मैं कुछ चाय वाय भी बना के पी लूँ। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ चाय बनवाने के लिए। चलते हैं। मैं जैसे ही चाय बनाने जा रही थी, अभी हमारे मोहल्ले में घर के बगल पे ही किसी के यहाँ बच्चा हुआ दिया है। देखिए, हमारे यहाँ मोहल्ले में एक घर के बगल पे एक बेटा हुआ है, नई बहू के, तो उनके घर से ये मिठाई आई है, उन्होंने दिया है। उनके घर पे एक बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बालक हुआ है, उसकी खुशी में मुँह मीठा करने के लिए ये भिजवाया गया है। मैं डाइटिंग पे हूँ, नहीं तो मैं भी सबसे आगे यही खाती, क्योंकि मैं चाय पीने जा रही थी और ये अचानक से आ गए दरवाजे पे और अभी ला के दिए हैं। तो अभी क्या ही किया जा सकता है, डाइटिंग वाइटिंग एक साइड है, लगता है एक तो खा ही लेना चाहिए, इतनी कोई ख़राबी नहीं है एक खाने में। और मेरे मुँह में पानी भी आ रहा है इस मस्त प्यारे से रसगुल्ले को देखकर। नहीं आती है, जब मैं डाइटिंग करती हूँ तभी किसी घर में बच्चा कहे होता है, आगे पीछे भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, उनको पता है कि मुझे मीठा खाना बंद कर दी हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, उतना ही मुझे मजबूरी में खाना पड़ रहा है। देखिए, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है ये सब गलतियों से, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। आपका क्या विचार है, मैं इसे खाऊँ या ना खाऊँ, क्योंकि मैं डाइटिंग में भी हूँ और मोटापा भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, और ये मीठी मीठी चीज़ें मुझे डाइटिंग ना करने पर मजबूर कर रही हैं। मैं जैसे ही कुछ सोचती हूँ मीठा ना खाऊं, वैसे ही मेरे सामने कुछ ना कुछ अलग से ही आ जाता है मीठा उठा खाने के लिए, और प्यारी प्यारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं अपने आप को और ख़ुद को कैसे रोकूँ इन सब से, बताइए मुझे। एक साइड और ये एक साइड, डाइटिंग वाइटिंग तो होती रहेगी, जीवन एक ही मिला है और बहुत प्यारा सा और छोटा सा अनमोल सा मेरा जीवन है। अब उसमें भी डाइटिंग करूँ तो मैं खाऊँगी कब, और खाऊंगी नहीं तो जीऊँगी कैसे। इसलिए मुझे खाना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मेरी नीयत ख़राब हो रही है, मुझे खा ही लेना चाहिए। मेरा मोटापा अब देखो क्या होता है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। बहुत अच्छा, मीठी चीज़ें मुझे इतनी पसंद है, मैं कुछ कह नहीं सकती। सच में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अब मेरा जिम का ट्रेनर बताया कि इसमें कितनी कैलोरी होती है, वो मैं बाद में बंद करूँगी, पहले खा लूँ। भाई रोज़ रोज़ किसी के यहाँ बच्चा थोड़ी होता है, कभी कभार होता है, किसी के खुशी में खुश होना चाहिए। और मैं ऐसी लड़की हूँ जो हर किसी की खुशी में खुश होती हूँ, बस वो मुझे मिठाई दे के खुश करें।